Single phase half wave thyristor with RL load and freewheeling diode। इसमें हम सिंगल फेज हाफ वेव में वर्क करते हैं, यानी सिंगल फेज, और जो हमारे इनपुट पे साइनोसॉइडल वेव प्रोवाइड करते हैं और वो उसके हाफ वेव में यानी कि पॉजिटिव हाफ में वर्क करता है। और लोड के अक्रॉस हमें आरएल लोड कनेक्टेड होता है, उसके साथ फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्टेड होता है। इसमें एक थायरिस्टर होता है, हमारा इसका सर्किट होता है उसमें एक थायरिस्टर कनेक्टेड होता है, जिसमें इनपुट पे हम सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं जो कि Vs यानी कि जो हमारी साइनोसॉइडल फॉर्म में होती है, जो कि होती है Vs इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t, और आउटपुट पे रेजिस्टर और लोड कनेक्टेड होता है। आउटपुट पे इसमें एक फ्री व्हीलिंग डायोड भी कनेक्टेड होता है। जब हमारा थायरिस्टर वर्क नहीं करता उस टाइम पे हमारा आउटपुट करंट फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस फ्लो होता है। और अगर हम इसकी वर्किंग देखते हैं तो ये टू मोड्स में वर्क करता है। सबसे पहले कंडक्टिंग मोड। कंडक्टिंग मोड मतलब जब थायरिस्टर वर्क करेगा, जब हम सोर्स वोल्टेज से वेव प्रोवाइड करते हैं तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जाती है, तो जब सोर्स वोल्टेज हम इनपुट से प्रोवाइड करेंगे तो यहां से जो करंट होगा वो होगा सोर्स करंट। सोर्स करंट यहां से फ्लो होगा, या थायरिस्टर करंट जिसे बोलेंगे, या सोर्स करंट भी बोल सकते हैं। हमारा जो थायरिस्टर है ये तब तक कंडक्ट नहीं करेगा जब तक इसके गेट पे एक ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसमें एक अल्फा एंगल पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करते हैं। जब तक हमारा थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा तब तक हमारा सारा करंट फ्री व्हीलिंग डायोड के क्रॉस जाएगा। लेकिन अगर हमने गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की, पॉजिटिव साइकिल में हम बात कर रहे हैं, तो थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, और जब तक थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा तब तक इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होती रहेगी, जो होगी थायरिस्टर वोल्टेज। जैसे ही गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करेंगे तो थायरिस्टर कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा और यहां से आउटपुट पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो करंट आउटपुट पे फ्लो होगा उसे बोलेंगे आउटपुट करंट, जो कि रेजिस्टर लोड के अक्रॉस जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट वोल्टेज, हमें एक आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। ये है हमारा कंडक्टिंग मोड। कंडक्टिंग मोड जिसमें हमारा थायरिस्टर वर्क करता है। हमारा दूसरा मोड होता है फ्री व्हीलिंग डायोड मोड। हमारा फ्री व्हीलिंग मोड यानी कि जिस मोड में जब हम सोर्स वोल्टेज पे नेगेटिव पल्स जाती है, जब एसी की नेगेटिव पल्स जाती है तो हमारा थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करता, सारी वोल्टेज थायरिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होती रहती है। लेकिन जब थायरिस्टर कंडक्टिंग कंडीशन में था तो यहाँ पे रेजिस्टर और इंडक्टर कनेक्टेड है, तो ये इंडक्टर क्या कर रहा था, जो एनर्जी है उसे स्टोर कर रहा था। और जब नेगेटिव साइकिल आती है एसी की तो थायरिस्टर कंडक्ट करना बंद कर देता है। थायरिस्टर के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप होती रहती है। इस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा इंडक्टर है, जो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, वो एनर्जी हमारे सर्किट में मूव करती है। ये इंडक्टर से यहां से फिर हमारा करंट इंडक्टर से फ्लो होना स्टार्ट होता है और फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस जाता है। इस टाइम पे फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करता है और इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होता है उसे बोलेंगे फ्री व्हीलिंग डायोड करंट, जिससे हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट होगा और आउटपुट पे करंट फ्लो होता रहेगा और ये करंट रेजिस्टर के अक्रॉस जाएगा। इस तरह से ये टू मोड्स में वर्क करता है। थोड़ी एक्सप्लेनेशन हम इसकी वेव फॉर्म्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। ये है हमारी सोर्स वोल्टेज। सोर्स वोल्टेज पे जब पॉजिटिव वेव प्रोवाइड की उस टाइम पे, जो कि Vm sin ओमेगा t के इक्वल है, और इसकी वैल्यू 0, ये 0.0 है और ये पाई है, 0 से पाई तक इसकी वैल्यू है। इस टाइम पे जो आउटपुट वोल्टेज होगी, देखिए वो कुछ इस तरह से शो होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब तक हम इसके थायरिस्टर गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा।
मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहां से यहां तक अल्फा, इस यहां पे हम अल्फा एंगल लेते हैं, अल्फा फायरिंग एंगल, ये एंगल, इस यहाँ पे थायरिस्टर हमारा ऑफ है, तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, 0 होगी। लेकिन जब फायरिंग पल्स, इस पॉइंट में जब फायरिंग पल्स प्रोवाइड की, तो हमारी आउटपुट वोल्टेज क्रिएट होने लगी। जैसे हमारी सोर्स वोल्टेज होगी वैसे ही हमारी आउटपुट वोल्टेज होगी। और यहाँ जहां से हमारी आउटपुट वोल्टेज आना स्टार्ट हुई है 0 से इस पॉइंट तक, ये शो करता है वी एम साइन अल्फा को, यानी एक फायरिंग एंगल के बाद ही पल्स आना स्टार्ट हुई थी आउटपुट पे, इसलिए इसे वी एम साइन अल्फा लेते हैं। यहाँ पे हम वी एम साइन ओमेगा टी लेते हैं। यहां से जब फायरिंग अल्फा एंगल से फायरिंग पल्स प्रोवाइड की, तो उसे हम वी एम साइन अल्फा लेते हैं। इस टाइम पे जो आउटपुट करंट होगा वो इस तरह से होगा, क्योंकि ये जो टाइम है जिसमें थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा, तो आउटपुट करंट क्या होगा, थोड़ा सा डिक्रीज होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने कहा था थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा तो फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा, तो इस टाइम पे फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्टिंग कंडीशन में है, तो आउटपुट करंट क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है जब फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करता है। और लेकिन जब फायरिंग पल्स थायरिस्टर को प्रोवाइड की गेट से और थायरिस्टर कंडक्टिंग कंडीशन में है, आउटपुट वोल्टेज जनरेट होने लगी, तो आउटपुट करंट भी इंक्रीज होने लग गया। तो और ये जो स्टेज है इस पॉइंट से इस पॉइंट, थायरिस्टर कंडक्टिंग कंडीशन में, ये पॉइंट और ये पॉइंट ये शो करता है कि थायरिस्टर कंडक्टिंग कंडीशन में होता है। और जो हमारा थायरिस्टर के अक्रॉस जो करंट है वो कुछ इस तरह से होगा। जब हमारा थायरिस्टर करंट है, जब हमारा अल्फा एंगल, जब हमारा थायरिस्टर वर्क नहीं कर रहा था, तो थायरिस्टर करंट 0 था, क्योंकि थायरिस्टर पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था जब वो वर्क नहीं कर रहा था। उस टाइम पे फ्री व्हीलिंग डायोड वर्क कर रहा था। लेकिन जब फायरिंग पल्स यहां से प्रोवाइड की, तो थायरिस्टर करंट इंक्रीज होने लग गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंक्रीज हुआ। जब तक ये 0 नहीं हुई तब तक थायरिस्टर करंट इंक्रीज हो जाता है। और जब हमारी पॉजिटिव पल्स 0 हो जाती है, पाई तक आ जाती है, तब ये भी जो थायरिस्टर करंट होता है इस पॉइंट के बाद ये भी 0 हो जाता है। इस टाइम जो फ्री व्हीलिंग डायोड है उसकी कंडक्शन कुछ इस तरह से है। जब थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा था ये पॉइंट अल्फा पॉइंट तक, तब फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्टिंग कंडीशन में था। लेकिन जब फायरिंग पल्स प्रोवाइड की और थायरिस्टर कंडक्टिंग कंडीशन में आया, तो फ्री व्हीलिंग डायोड के क्रॉस करंट खत्म हो जाता है, तो ये करंट 0 हो जाता है, क्योंकि सारा करंट थायरिस्टर के क्रॉस फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ये तो थी हमारी पॉजिटिव वेव। जब और हमारी ये लास्ट जो हमारी थायरिस्टर वोल्टेज है, जब हमारा थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा इस टाइम पे, अल्फा टाइम पे, तो थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा, थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होती रहेगी, तो थायरिस्टर वोल्टेज इस टाइम पे ड्रॉप होगी। लेकिन जब ये कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा तो ये वोल्टेज 0 हो जाएगी, क्योंकि इसके क्रॉस करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल जाती है, जो पाई से 2 पाई तक होती है, पाई से स्टार्ट होती है 2 पाई तक होती है, इस टाइम पे जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो 0 होगी। और जो आउटपुट करंट है, क्योंकि इस टाइम पे फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा, थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा रिवर्स में, इसलिए क्या होगा, आउटपुट करंट धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइम पे फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा। और जो थायरिस्टर इस टाइम पे कंडक्ट नहीं करेगा, तो थायरिस्टर करंट क्या होगा, 0। थायरिस्टर करंट इस टाइम पे 0 होगा। लेकिन इस टाइम पे फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्टिंग कंडीशन में होगा, तो फ्री व्हीलिंग डायोड के क्रॉस करंट फ्लो होता रहेगा रिवर्स में। और जो वो यहाँ पे थायरिस्टर वोल्टेज है इसके क्रॉस, क्योंकि कंडक्टिंग कंडीशन में नहीं है इसलिए इसकी क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होती रहेगी, ये नेगेटिव वोल्टेज जो कि कंप्लीटली थायरिस्टर के क्रॉस ड्रॉप होगी। इसी तरह ही पॉजिटिव साइकिल में अगेन जो कि 2 पाई से 3 पाई के बीच में शो हो रही है, वो फिर से वही कंडीशन आएगी जो हमारी पहली कंडीशन थी। पहले इसको ये तब तक 0 रहेगी जब तक इसको फायरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में फायरिंग पल्स प्रोवाइड नहीं की जाए। जब इसे फायरिंग पल्स प्रोवाइड करेंगे तो फिर से उसी कंडीशन में आ जाएगी, आउटपुट पे वोल्टेज जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी और आउटपुट करंट
इस पॉइंट के बाद इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। जब फायरिंग पल्स प्रोवाइड की जाती है उसके बाद ही आउटपुट करंट इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। अदरवाइज जब तक थायरिस्टर कंडक्टिंग कंडीशन नहीं है तब तक ये डिक्रीज ही रहता है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, फ्री व्हीलिंग डायोड ही कंडक्ट करता है। और जो हमारा थायरिस्टर करंट है, जब थायरिस्टर वर्क नहीं कर रहा तो थायरिस्टर करंट जीरो रहेगा, लेकिन जब ये वर्क करना स्टार्ट करेगा तो इसके क्रॉस करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि इंक्रीज करेगा। और जो फ्री व्हीलिंग डायोड है, फ्री व्हीलिंग डायोड पॉजिटिव 2 पाई, ये वाली जो लाइन है ये 2 पाई, इसके बाद जब पॉजिटिव पल्स प्रोवाइड की, फ्री व्हीलिंग डायोड तब तक फ्री व्हीलिंग डायोड करंट रहेगा जब तक कि फायरिंग पल्स प्रोवाइड नहीं की जाती। यहां से जब फायरिंग पल्स प्रोवाइड करेंगे तो फ्री व्हीलिंग डायोड करंट जीरो हो जाएगा और उसके बाद वो जीरो रहेगा। ये पॉइंट शो करता है 2 पाई प्लस अल्फा, मींस टू से यहाँ ये जो पॉइंट है ये शो करता है 2 पाई, जब नेगेटिव साइकिल खत्म हुई थी 2 पाई। और अल्फा एंगल के बाद हमारा जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट करना स्टार्ट किया था, तो इस पॉइंट को 2 पाई प्लस अल्फा पॉइंट लेते हैं। और जब तक थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होती रहेगी थायरिस्टर के अक्रॉस। और उसके बाद ये जो हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड करंट है और ये थायरिस्टर वोल्टेज है, दोनों जीरो हो जाएंगे। अगेन नेगेटिव हाफ साइकिल में वो पहले जैसे ही वर्क करेगा, आउटपुट वोल्टेज जीरो रहेगी, आउटपुट करंट डिक्रीज होगा क्योंकि इस टाइम पे फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा, और थायरिस्टर करंट भी जीरो रहेगा, लेकिन जो फ्री व्हीलिंग डायोड करंट है वो फ्लो करेगा क्योंकि इस टाइम पे थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा। थायरिस्टर की कंडक्टिंग कंडीशन ये थी जहां पे करंट फ्लो हो रहा था, राइज हो रहा था, और जो थायरिस्टर वोल्टेज है वो थायरिस्टर के क्रॉस ड्रॉप होती रहेगी। ये है हमारी वेव फॉर्म्स, जो कि जिसपे हमने लोड पे फ्री व्हीलिंग डायोड और रेजिस्टर और इंडक्टर लिया है।